जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। सूर्य आला, हमें लगता है कि मेवाड़ के राणा हमारे इस्तकबाल के लिए नहीं है। बेवकूफी करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर भी देखते हैं। व्रता, हमें बचा लीजिए व्रता, हमें बचा लीजिए। कहाँ है आप रानी माँ? रानी माँ आप कहाँ हैं? हमें बचा लीजिए व्रता, हमें बचा लीजिए व्रता, हमें बचा लीजिए व्रता। घबराइए मत रानी माँ, हम आ गए रानी माँ। रानी माँ! मेरा बच्चा, मेरा लाल। कहां से आया, कहां ले गया, कुछ पता नहीं। मेरा बच्चा, मेरा लाल। क्या हुआ जीजी? नरपक्षी भाग ले गया इसके छोरे को जंगल में घसीट के। क्या? बाबूजीराज, बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसने बगलबंदी पहना था। वो इस हाथी को अपने पास हमेशा रखता था, शायद आपने उसे देखा भी हो। मेरा हाथी खो गया है। मेरी माँ नहीं जाने देती, उन्हें लगता है अगर मैं अकेला गया तो मुझे बाघ खा जाएगा। जलाल, जब एक शेर जंगल में शिकार के लिए निकलता है तो उसके लिए जरूरी नहीं होता कि खुद को शेर साबित करने के लिए वो जंगल के हर जानवर पर हमला करे। वो तो बस एक जानवर पर हमला करके एक मिसाल कायम करता है। शेर का यही खौफ तमाम जंगल के जानवरों को उनकी औकात दिखा देता है और उन्हें शेर से छोटा बनाता है जलाल। बाबूजीराज, ये देखिए बाघ के बच्चे। चलिए। इसलिए जलाल, आप भी शेर की माने राजपूतों को जीतकर हिंदुस्तान के सामने एक मिसाल कायम कीजिए। अपना खौफ बनाइए, अपना जलाल दिखाइए, फिर देखिए कैसे सभी हिंदुस्तानी राजा एक एक कर अदब के साथ आपके सामने झुकेंगे, आपकी नजरें इनायत के लिए तरसेंगी। राजपूतों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों बढ़ाई जा रही? आलीजान, मलिका आलिया, आदाब। आदाब। आगरे से कब लौटे आप? कुछ देर पहले ही हमें बताया गया कि आप किसी जरूरी सियासी बातचीत में मसरूफ हो और महामंगा ने किसी को भी खलल डालने की सख्त मनाही की ताकीद की है। आलीजान, ये हुक्म आपके लिए नहीं है। कोई बात नहीं जलाल, अगर महामंगा ने ऐसा कहा था तो जरूर इसके पीछे कोई मकसद रहा होगा। तो बताइए महामंगा, अब जलाल के जहन में राजपूतों के ही खिलाफ जहर भर रही है। इन्हें बताइए ना कि जब हम मुसीबत में थे तो राजपूतों ने ही हमारी मदद की थी, कि जब जलाल पेट में थे तब अमरकोट के राणा वैरी साल ने ही हमें पनाह दी थी,
इन्हें बताइए महामंगा। जलाल, आप तो पैदा ही एक राजपूत के घर में हुए हैं। क्या ये सच है आलीजान? अम्मी, बिल्कुल सच है जलाल। उतना ही हकीकी सच, जितना हकीकी सच ये है कि अब आप छोटे बच्चे नहीं, मुगलिया सल्तनत के शहंशाह बन चुके हैं और अपने वालिद मरहूम के उस आखिरी ख्वाहिश को बेइज्जत नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त आपके नाम जो पैगाम लिखवाया, उसमें सबसे पहले राजपूताने को फतह करने की तायीद की। आपको आगे देखना है जलाल, पीछे नहीं। अगर मुगलिया सल्तनत को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल होना है तो फिर राजपूती शान को माजी में दफन होना पड़ेगा जलाल, और इसे आपको ही सरअंजाम देना पड़ेगा। जलाल, मलिका आलिया, ये सियासी बातें आप हम पर छोड़ सकती हैं, क्योंकि सारे आलम को फतह करने की ख्वाहिश रखने वाले इस मासूम जहन को मुख्तलिफ नुक्ते नजर से उलझाना बेहतर नहीं होगा। आप बहुत दूर से आ रहे हैं, थक गई हूँ, आपको आराम फरमाना चाहिए। हम अभी आपके लिए शरबत भिजवाते हैं। आइए आलम पना, सारे दरबारी बड़े बेसब्री के साथ आपके दीदार के मुंतजर बैठे होंगे। इजाजत दे आलीजान। चलिए अम्मी। बाबूजीराज, वही बगलबंदी है जो वो बच्चा पहना हुआ था। क्या? हाँ बाबूजीराज। चलिए। बाबूजीराज, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। घबराइए मत काका, हम बाघ का सामना कर सकते हैं, और फिर घबराने से क्या फायदा? बाबूजीराज, ये घना जंगल है, पग पग पर संकट है। यहाँ नरबच्ची के अलावा और कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। काका, हम कह रहे हैं ना, हम आपके साथ हैं। बाबूजीराज, आप लोग पीढ़ियों से साहसी हैं। एक लेन जी हमें साधारण व्यक्ति बनाया है। हमें जाने की आज्ञा दीजिए बाबूजीराज, हमें डर लग रहा है बाबूजीराज, हमें जाने दीजिए। ठीक है। ये लीजिए, हमारी खंजर आपके पास है। ये जंगल में आपको सुरक्षित रखेगा। बाबूजीराज, एक लेन जी आपको लंबी उम्र दे बाबूजीराज, लंबी उम्र दे बाबूजीराज। पता होगा, मैंने सुना है बड़े साहसी हो।
नहीं देखती। सुन रहे हो तुम? छोड़ो बे, छोड़ो, छोड़ो बे, छोड़ दो बे, छोड़ दो। छोड़ो बे, छोड़ो, छोड़ो बे। कौन हो तुम? ये कैसा व्यवहार है? हाँ, छोड़ो हमें, हमें जाने दीजिए। अगर नहीं छोड़ा तो अपना तुम खुद देख लोगे, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। क्यों जाने हम कि तुम कौन हो? मुंह उठाकर हमारे जंगल में हमारी आज्ञा के बिना घुस आते हो। इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, और ऐसा दंड कि दोबारा इस जंगल में घुसने का कोई साहस भी ना करे। तुम्हें भय नहीं है हमारा? तो लो, बता दे अब तुम्हें अब क्या है। गांव के सरदार हो, सामंत हो, या मेवाड़ के युवराज, हमारे यहाँ सब बराबर है। ये जंगल हमारा है और मैं यहाँ का राजा। यहाँ हमारे नियम चलते हैं, और हमारे जंगल का सीधा सा एक नियम है, जो हमारे जंगल में बिना आज्ञा के प्रवेश करेगा वो यहाँ से जीवित वापस नहीं जाएगा। तुमने हमारी आज्ञा के बिना इस जंगल में प्रवेश करने का अपराध किया। हमारे जंगल में प्रवेश करोगे तो इस अपराध का दंड भी भुगतोगे। क्यों आया था हमारे जंगल में? बोल, बोल। हम यहाँ उस निर्बख्शी बात का शिकार करने आए, जो अवसर देखकर तलहटी के दिन अपराधी भोले भाले लोगों को मारता है। जैसे वो देखिए, हमारे मित्र को मारा है उसने। वो हमारा मित्र निर्जीव पड़ा है, देखिए। देखा, तुम आए थे जंगल में शेर का शिकार करने और खुद शिकार हो गए। पेड़ से उल्टे लटके हो। अगर हम शेर की सहायता करें और तुम्हें ऐसे ही लटका हुआ छोड़ दें तो उसके खाने का प्रबंध हो जाएगा, और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस यहां से चुपचाप चले जाना है। यदि आपके जंगल का नियम आपसे यह कहता है कि जो लोगों की भलाई के लिए उनकी समस्या को हल करने का प्रयास करें, उसी को ही दंड देना चाहिए, तो ठीक है, जैसा आप उचित समझे। और तो रस्सा काट रहा, दोबारा आए तो गर्दन काट दूंगा। हाँ? दृष्टि क्षमा महारानी सा, पर हमने तो सुना था कि बाजीराज प्रताप को राजमहल से निर्वासित करने के आदेश के पीछे हट आप ही का था, और यदि ये बात सत्य है तो बाजीराज प्रताप तलहटी में कैसे रह रहा है? इसे जानने में इतनी रुचि क्यों है आपकी? क्योंकि हम माँ है प्रताप की, माँ, क्योंकि हमारे हृदय की हर धड़कन में प्रताप थे, प्रताप है और प्रताप रहेंगे।
क्योंकि उन्हें मेवाड़ के राजमहल से निर्वासित करके हमने हमारे हृदय के सबसे महत्वपूर्ण भाग को निर्वासित किया है। और अब वहां एक शून्य रह गया है, मात्र एक शून्य। परंतु हमारे भीतर के उस शून्य को हम प्रताप की जानकारी से भरना चाहते हैं। हमें हमारा अपराध मत बताइए चक्रवाणी, हमारी सहायता कीजिए। महारानी साहब, बाबूजी प्रताप आपको हर पल याद करते हैं, किसी से कहते हैं, किंतु मैं जानता हूँ महारानी साहब, वो हर समय आपकी कमी अनुभव करते हैं। आपकी आज्ञा को धर्म समझकर वो वैसे ही कर रहे जैसा आपने कहा था, वैसे ही जी रहे जैसा आपने चाहा था। और तलहटी की इन कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी बाबूजीराज तलहटी के लोगों के बीच चमकते हुए तारे की भांति धमकना आरंभ कर दिया है। वहां वे सबकी आंखों के तारे बन चुके हैं, पूछते उन्हें वहां सब। ऐसा क्या कर दिया प्रताप ने वहां? सदाचार और विनम्रता के अतिरिक्त जिस नरबक्षी बाघ के आतंक में तलहटी अब तक जी रही थी, बाबूजीराज तलहटी वालों के लिए उस नरबक्षी बाघ तक का शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको और प्रताप को समझाएं कि वो ऐसा कोई साहसिक कार्य ना करे कि फिर एक बार मेवाड़ उनकी जय जयकार कर बैठे। आपको उन्हें समझाना होगा जीजा कि उनको अब साधारण जीवन जीना है, एक साधारण व्यक्ति की तरह। प्रताप को रोकना होगा। हाँ महारानी साहब, मैंने भी इस छिपे संकट की गंभीरता को समझकर बाबूजीराज को बोला था कि बाघ नरबक्षी है, दूर रहो इससे, इसके शिकार में प्राणों का संकट है। संकट नरभक्षी बाघ का नहीं है। हम जानते हैं अपने पुत्र को। मेवाड़ की प्रजा की सुरक्षा का प्रश्न सामने आ जाए तो वो नरभक्षी बाघ के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। संकट उनकी छोटी मासा का है। दुर्घटना तो कहीं पर भी हो सकती है ना जीजा, तलहटी में भी। वही है असली संकट। तो इसका मतलब आप हमारी रानी माँ से मिलने गए थे? आपको कैसे पता चला बाबूजीराज? क्योंकि ऐसी मिठाइयाँ हमारी रानी माँ के अतिरिक्त और कोई नहीं बना सकता। आपने हमें पकड़ ही लिया बाबूजीराज। हाँ, हम मिलने गए थे आपकी रानी माँ से। परंतु क्यों? क्योंकि वे जानना चाहती थी आप यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। इतनी ही चिंता है हमारी तो आई क्यों नहीं हमारे साथ? वो सब तो हम नहीं जानते बाबूजीराज, पर हाँ एक बात तो है, पहले वो जैसी दिखती थी ना, आज उनकी छाया मात्र रह गई है। आपके जाने ने उनके मन को छन्नी बना दिया है। ये बहुत दुखी रहती है बाबूजीराज, बहुत। महारानी सा, माए अपने बच्चों के बढ़ने की और उनके चमकने की कामना किया करती है। संभवतः आप ऐसी पहली माँ होगी जो एक लिंची से उसके साधारण बनाए रखने और उनको प्रसिद्ध ना होने की प्रार्थना करने जा रही है। क्यों महारानी सा, क्यों? हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा है गिरजाया जी। हम धीरबाई जी के षड्यंत्रों में हमारे प्रताप को लगभग खो चुके हैं। अब उन्हें सदा सदा के लिए तो नहीं खो सकते ना गिरजाया जी। प्रताप हमारा जीवन है और हमें उन्हें बचाना ही बचाना है। अब इस बात के लिए ये आवश्यक हो गया है कि हमारे प्रताप कहीं भी रहे, उनकी कीर्ति धीरबाई जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें हमारे प्रताप को धीरबाई जी की भक्त दृष्टि से बचाना है। हम जानते हैं चक्रपाणी, दिन रात हमारी चिंता कर करके उन्होंने स्वयं को रुग्ण कर दिया होगा, है ना?
यह बाघ को पकड़ने के लिए बना रहे ना बाबूजीराज? चक्रपाणी, आपने ये बाघ वाली बात रानी माँ को तो नहीं बताई ना? या फिर बता दी? नहीं, हमने नहीं बताई, हम बताएंगे। सच बोलो चक्रपाणी, सच। हमने उन्हें बता दिया। परंतु क्यों चक्रपाणी, क्यों बात बताई अपनी रानी माँ को? पता है कितनी रात तक वे इस चिंता को लेकर सो नहीं पाएंगी, जानते हैं आप? नहीं बाबूजीराज, वो बाघ को लेकर आपके लिए चिंतित नहीं थी, परंतु उनको आपके लिए इससे भी बड़ी संकट की चिंता खाई जा रही थी। कैसा संकट, कैसा खतरा? वो तो मैं ठीक से याद नहीं आ रहा बाबूजीराज। याद करो चक्रपाणी, याद करो, कैसा संकट, कैसा खतरा? हमें सदा से कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा था कि कोई तो बड़ा कारण है जिसके लिए रानी माँ ने हमें निर्वासित करवाया, जिसके लिए उन्होंने हमें तलहटी भेजा। चक्रपाणी, याद करो चक्रपाणी, आपको याद करना होगा। क्या पता इसी से पता चल जाए कि ऐसा कौन सा कारण है जो रानी माँ को विवश कर रहा है। बताइए चक्रपाणी, याद करो चक्रपाणी। संकट नरभक्षी बाघ का नहीं है, संकट उनकी छोटी मासा का है। हाँ, याद आ गया। बताइए, शीघ्रता से बताइए। उन्होंने बोला था कि हम नरभक्षी बाघ को लेकर प्रताप के लिए भयभीत नहीं है, हम भयभीत है। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद। ये तो मुगलों का ध्वज है। ये मुगल हमारी धरती पर क्या कर रहे हैं? बाबूजीराज, मुगल तो ऐसे ही होते हैं, उन्हें कहीं भी कभी भी जाने की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। और हमने तो सुना है कि सभी राजाओं ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। किया होगा, परंतु हमारा राजपूताना इनके सामने नहीं झुकेगा। हमारे दाजीराज इन्हें चित्तौड़ के किले में प्रवेश भी नहीं करने देंगे, देख लेना आप। नहीं करना हमें उस क्रूर और उस हत्यारे बैरम खान का स्वागत। क्यों करें हम उसका स्वागत रावत जी, बोलिए। इसलिए राणा जी, क्योंकि इस समय बैरम खान का पद और मान एक राजा से कम नहीं है, क्योंकि वो जलालुद्दीन मोहम्मद के बहुत निकट है। और ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन के नाम से सारा साम्राज्य चलाने वाली शक्ति का मूल केंद्र बिंदु भी ये बैरम खान ही है। रावत जी, कौन किसके निकट है और कौन किसकी शक्ति का मूल बिंदु है, ये जानने की ना तो हमें रुचि है और ना ही इससे हम पर कोई प्रभाव पड़ता है। हम तो बस एक बात जानते हैं रावत जी, बैरम खान कहीं का भी राजा नहीं है, इसलिए हम उसका स्वागत करके क्यों उसका सम्मान बढ़ाएं? राणा जी, इस समय राजनीति कहती है कि हमें मुगलों से कटुता मोल नहीं लेनी चाहिए। यदि इस अवसर पर उन्हें हमारा व्यवहार अपमानजनक लग गया तो हम लोग व्यर्थ ही उनके लिए अप्रिय हो जाएंगे। महान योद्धा राणा सांगा और वीरांगना माता कर्णावती के पुत्र वीर प्रताप के पिता राणा उदय सिंह को डराना चाहते हैं आप? अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पुत्र कुंवर प्रताप ने अफगानियों को कैसे हरा के भगाया था, तो फिर हम क्यों आए किसी के अवांछित दबाव में रावत जी, बताइए। क्योंकि राणा जी, ये मुगल उन अफगानों से कहीं अधिक शक्तिशाली और भयानक शत्रु है। और आप तो स्वयं भली भांति जानते हैं कि जलालुद्दीन ने उस हेमू के साथ क्या किया, रौंद कर रख दिया था उसे। राणा जी, आप तो राजनीति के साथ साथ कूटनीति के भी इतने बड़े ज्ञाता हैं, फिर इस क्षणिक उत्तेजना में भारत के वर्तमान शक्ति संतुलन और राजनैतिक समीकरणों को आप कैसे भुला सकते हैं? याद कीजिए राणा जी, ये आपकी ही कूटनीतिक चतुराई थी जो विपरीत परिस्थितियां देख आपने ही स्वयं मेवाड़ हित में मेवाड़ के इस किले की चाबी स्वयं शेरशाह सूरी को दी थी।
उस समय भी पर्याप्त परिस्थितियां थीं उत्तेजना में आने के लिए राणा जी, लेकिन नहीं, आपने उत्तेजना से काम नहीं लिया, बल्कि आपने उस समय कूटनीति से काम लिया और भविष्य में पूरी तैयारी के साथ 4 पग आगे बढ़ाने के लिए उस समय 2 पग पीछे लेना आपने उचित समझा। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। सूर्य आला, हमें लगता है कि मेवाड़ के राणा हमारे इस्तकबाल के लिए नहीं है। बेवकूफी करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर भी देखते हैं। बैरम खान को अपने महल में प्रवेश देना अपने मन और आत्मा पर बोझ रखकर औपचारिकता निभाने वाली बात है। फिर भी अगर आपको लगता है रावत जी ये मेवाड़ के हित में है, हम आपका सुझाव मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये स्वीकृति हम इसी भरोसे पर देंगे कि ये बैरम खान की मेवाड़ में एक मैत्री यात्रा है। इससे अधिक लचीलापन हम आपको नहीं दिखा पाएंगे रावत जी। जी, इससे अधिक के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे भी नहीं। और जहां तक बैरम खान का स्वागत करने का प्रश्न है, तो हम हैं ना, हम जाएंगे स्वयं मुख्य द्वार पर उसका स्वागत करने के लिए। जी, हम तो मात्र इतना चाहते हैं कि इस समय जब मेवाड़ का सारा राजमहल, मेवाड़ की सारी प्रजा फौजीराज प्रताप के निर्वासन को लेकर जब इतनी दुखी है, स्तब्ध है, ऐसे अवसर पर मेवाड़ के मुख्य द्वार पर आए हुए अतिथि को हमारी आंखों में मुगलों के लिए घृणा ना दिखे। बाबूजीराज, ये रावत जी इन मुगलों के साथ इतना आदर से क्यों मिल रहे हैं? हमें ये मुगल बादशाह तो नहीं लगते। पता नहीं चक्रपाणी, परंतु इसका पता हम अवश्य करके रहेंगे। हे एकलिन जी, ये तो इस मुगल को आदर से किले के अंदर ले जा रहे हैं। रुकिए बाबूजीराज, आप अंदर नहीं जा सकते। बाबूजीराज मत भूलिए कि आप मैच से निर्वाचित किए जा चुके हैं। राणा उदय सिंह की जय हो। बैरम खान, हमारे दरबार में आपका स्वागत। असली स्वागत तो तब होता जब आप खुद हमारे इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद रहते। कोई बात नहीं, हमारे ताल्लुकात जैसे जैसे पुख्ता होते रहेंगे, आपको हमारे इस्तकबाल के और बहुत से मौके मिलते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में आप हमें शिकायत का मौका नहीं देंगे। बैरम खान, मेवाड़ में स्वागत और सम्मान की अपनी ही परंपरा है, जिसमें एक राजा के स्वागत के लिए दूसरा राजा महल के द्वार पर उपस्थित होता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी दूत के स्वागत के लिए कोई भी राजा मुख्य द्वार तक नहीं जाता। बहुत खूब, बहुत खूब राणा जी। हम अपने शहंशाह सलामत से जरूर कहेंगे कि आप उनसे मिलने के लिए कितने बेताब हैं। और हमारा ख्याल है कि हमारे शहंशाह ये जानकर बेहद खुश होंगे
बेइंतहा खुश होंगे। खैर, इस वक्त तो हम आपके लिए अपने शहंशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद के दस्ते पाक से मोहरबंद ये पैगाम लेके आए। अगर आप कहें राणा जी तो हम बाआवाज़ बुलंद पढ़ दें। पढ़िए पढ़िए। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा चक्रपाणी कि इस समय दाजीराज के मन में क्या चल रहा होगा। हमारे पारिवारिक शत्रु मुगलों की हमारे महल में उपस्थिति निश्चय ही दाजीराज के लिए कष्टप्रद होगा। हम जलालुद्दीन मोहम्मद बड़े ही फख्र के साथ आपको यह बताना चाहते हैं कि हमें सल्तनत मुगलिया ने अपना शहंशाह तस्लीम कर हमें शहंशाह हिंद के खिताब से नवाजा है और शाही तख्त पर बैठते ही दिल्ली को हमने अपना सल्तनत का मरकज यानी अपनी राजधानी बना लिया है। हमने राजपूताना के बारे में कई बहादुरी के किस्से सुने हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं और खुदावंद करीम से ये इल्तिजा भी करते हैं कि आपको कभी हमारा सामना न करना पड़े, क्योंकि किसी भी बहादुर कौम को मिटाने से बड़ा अफसोसनाक काम और कोई हो ही नहीं सकता। आपके जैसे दानिशमंद राजा के होते हुए तो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे मुगलिया परचम के साए में रहते हुए आपको और आपकी आवाम को किसी तरह के खतरे का कोई खौफ नहीं रहेगा। आपका करीबी दोस्त शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद। हम उम्मीद करते हैं राणा जी कि हमारे शहंशाह के इस पैगाम में आपके लिए पुरखुलूस मोहब्बत और दोस्ती का जो ईमानदार जज्बा है उसका आप तहे दिल से एहतराम करेंगे, क्योंकि हमारे शहंशाह के इस पैगाम से ये बात साफ हो जाती है कि हम मुगल आपके साथ अमन और दोस्ती के किस कदर ख्वाहिशमंद हैं। और हमारी यही मुराद है कि हम एक अमन पसंद कुनबे की मानद हिल मिलकर साथ साथ रहें। दाजीराज, हमने सुना है कि जब भी मुगलों को किसी स्थानीय राजा से विरोध का या किसी प्रकार के अपमानजनक व्यवहार का आभास होता है तो वे तुरंत ही आक्रामक हो जाता है और इस राज्य का अपना शत्रु मान लेते हैं। हमारे दाजीराज कोई साधारण राजा नहीं है, वे राणा है, मेवाड़ के राणा है। बैरम खान, आपके सुल्तान के लिए भी हमारे पास एक संदेश है, स्पष्ट संदेश। उनसे कहिएगा कि वे अभी बच्चे हैं, इसलिए किसी अवांछित स्थान पर उंगली ना रखें, कहीं उनकी ये भोली ना समझी उनका पूरा हाथ ना चला दे। उनसे ये भी कहिएगा कि अभी उनके खेलने कूदने के दिन, इसलिए आनंद से अपना बाल्यकाल जी अपनी माता श्री से लोरियां सुन, और यदि उन्हें मित्रता की इतनी ही उत्सुकता है तो अपनी आयु के बच्चों के साथ मित्रता करें। राणा जी, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि एक मुलाकात कर लीजिए हमारे शहंशाह के साथ, तो आपको उनकी उम्र से बढ़कर उनके जज्बे का अंदाजा हो जाएगा। हम आपकी दानिशमंदी पे शक नहीं कर रहे, कईयों ने ये गलती की, हिमू कोई ले ली। लोग कहते थे कि उसके हाथों में 100 हाथियों की ताकत थी, पर हुआ क्या?
हमारे शहंशाह एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दें। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं राणा जी कि आप जैसा दानिशमंद राजा उनसे मैदान जंग में तो नहीं मिलना चाहेगा। बैरम खान, राणा जी, एक दूत होकर हमारे साथ इतना दुस्साहस। अरे अरे राणा जी, आप तो बुरा मान गए हैं? हमें माफ कर दीजिए अगर हमारी बात आपको कहीं जाकर चुभी हो तो। दूत है इस समय आप हमारे बैरम खान, इसलिए हम किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ खड़े खड़े हमें उत्तेजित करने से अच्छा होगा कि आप जाकर प्रेम से जलपान कीजिए और सकुशल दिल्ली लौट जाइए। अरे जलपान कभी फुर्सत में कर लेंगे ना, इस वक्त हम जरा जल्दी में। पर एक दिक्कत है। इतनी दूर आकर खाली हाथ लौटना हमें कुछ अजीब सा लगता है। हम वापस जाएंगे और जलाल हमसे पूछेंगे कि खान बाबा क्या लाए हमारे लिए मेवाड़ से, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे बताइए। बैरम खान, हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर। ये तोहफा? अरे राणा जी जिस कद के राजा हैं, उस कद से तो ये बिल्कुल मेल नहीं खाता। फिर भी कोई बात नहीं राणा जी, हम इसे आपके अमन पसंदी के जज्बे की निशानी समझकर कबूल करते हैं। अच्छा तो राणा जी अब आज्ञा दीजिए। राजा के स्वागत के लिए दूसरा राजा महल के द्वार पर उपस्थित होता है। किसी भी दूत के स्वागत के लिए कोई भी राजा मुख्य द्वार तक नहीं जाता। खुद की वज्रज हीरे जवाहरातों से बड़े थाल अवश्य ही इस दुष्ट ने राणा जी को विवश में करके ये सब ले लिए होंगे। हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।